बागेश्वर धाम, ये नाम सुनते ही सबसे पहले मन में आस्था और भक्ति की एक तस्वीर बनती है ना? लेकिन ये धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है। ये सेवा और संस्कार का भी एक बहुत बड़ा, एक जीता जागता केंद्र है। तो आज हम इसके एक ऐसे ही पहलू के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ एक शादी का फंक्शन नहीं, बल्कि सैकड़ों बेटियों के सपनों को पूरा करने वाला एक महायज्ञ है। बेटियां बोझ नहीं, बेटियां भविष्य हैं। इस पूरे आयोजन की जो नींव है ना, वो इसी एक सोच पर टिकी है। ये सिर्फ कहने के लिए एक अच्छा सा स्लोगन नहीं है, ये वो मिशन है जो इस पूरे महोत्सव को गाइड करता है और कहीं ना कहीं समाज की उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देता है जो बेटियों को एक जिम्मेदारी, एक बोझ मानती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के महोत्सव की जरूरत ही क्यों है? क्यों ये इतना जरूरी है? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें उस सामाजिक सच्चाई को देखना होगा जिससे ये महोत्सव जूझ रहा है। इसकी जड़ें उन लाखों परिवारों के संघर्ष में हैं जिनके लिए बेटी की शादी एक संस्कार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाती है। देखिए, हमारी संस्कृति में बेटी की शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, इसे माता-पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा संस्कार माना गया है। ये एक पवित्र कर्तव्य है, एक ऐसा सपना जिसे हर माँ बाप चाहते हैं कि वो पूरे सम्मान और आप कह सकते हैं कि धूमधाम से पूरा करें। लेकिन असल जिंदगी में ये सपना पूरा करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कई परिवारों के लिए यही पवित्र कर्तव्य एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। वजहें कई हो सकती हैं, जैसे आर्थिक तंगी, मतलब पैसों की कमी, या फिर माता पिता का सहारा ना होना, और भी ना जाने कितनी मुश्किल परिस्थितियां। बस यही वो रुकावटें हैं जो इस खूबसूरत सपने को सच होने से रोक देती हैं। और बस यहीं पर बागेश्वर धाम का जो मिशन है वो सामने आता है। इन सारी चुनौतियों का सीधा जवाब देने के लिए ही कन्या विवाह महोत्सव के बारे में सोचा गया। एक ऐसा आयोजन जिसका मकसद है इन बेटियों को वो सम्मानजनक शुरुआत देना जिसकी वो सच में हकदार हैं। तो ये कन्या विवाह महोत्सव आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सामूहिक विवाह उत्सव है। ये खास तौर पर उन बेटियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या जिन्हें मदद की जरूरत है, या फिर जिनके माता पिता नहीं हैं। इसका एक ही लक्ष्य है, सेवा, सम्मान और पूरा समर्थन देना। इस पूरे आयोजन के पीछे की जो सोच है, जो दर्शन है, वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इन शब्दों में झलकता है कि धर्म केवल प्रवचन नहीं, धर्म सेवा है, धर्म करुणा है, धर्म जिम्मेदारी है। मतलब असली धर्म सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि काम करना है। और ये महोत्सव सेवा, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सेवा असल में होती कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ मदद करने की बात नहीं है, ये सम्मान के साथ, गरिमा के साथ मदद करने की बात है। और ये जो समानता का सिद्धांत है ना, वो इस महोत्सव की हर एक चीज में दिखाई देता है। यहाँ जो मदद दी जाती है वो हर तरह से पूरी होती है, मतलब कपड़ों और गहनों से लेकर पूजा की सारी सामग्री तक, खाने पीने और रहने की व्यवस्था, यहाँ तक कि शादी का मंडप और बाकी सारे इंतजाम, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जाता है, और वो भी पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी परिवार अपनी बेटी के लिए करता है। और इस महोत्सव की जो सबसे खास बात है, जो इसकी आत्मा है, वो है समानता। यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का, न किसी इलाके का, न ही किसी के हालात का। यहाँ हर बेटी की बस एक ही पहचान है कि वो एक बेटी है। और इसी भावना को ये एक वाक्य पूरी तरह से बयां कर देता है, ये बेटी हमारी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक एहसास है, एक अपनेपन का एहसास। यहाँ जो आयोजक हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो इन बेटियों को कोई पराया नहीं समझते, बल्कि अपने ही परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। और बस यही चीज़ इस पूरे माहौल को इतना खास बना देती है। तो क्या इस महोत्सव का असर सिर्फ शादी वाले दिन तक ही रहता है? बिल्कुल नहीं, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। चलिए अब जरा इसके उस बड़े प्रभाव को देखते हैं कि ये कैसे सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। अगर माता पिता के नजरिए से देखें तो इसका असर दुगना होता है। एक तरफ तो पैसों का जो एक बड़ा बोझ होता है, उससे उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलती है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये उनके आत्मसम्मान को वापस लाता है। उन्हें वो खुशी मिलती है कि वो अपनी बेटी की शादी पूरे मान सम्मान और गरिमा के साथ देख पा रहे हैं।
और जब ये नई जोड़े अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं ना, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती। हर एक फेरा एक वचन है, एक वादा, सम्मान का, सुरक्षा का और एक आत्मनिर्भर भविष्य के सपने का। ये सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं है, बल्कि 2 परिवारों की उम्मीदों का भी मिलन है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े आयोजन के पीछे कौन है? इसकी असली ताकत कौन है? वो है यहाँ के निस्वार्थ स्वयंसेवक। ये लोग ही इस पूरे आयोजन की आत्मा हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी हैं, जो पर्दे के पीछे बिना थके लगातार काम करते हैं ताकि हर चीज बिल्कुल सही तरीके से हो। और ये स्वयंसेवक आपको हर जगह, हर काम में नजर आएंगे। कोई खाना परोस रहा है, तो कोई मेहमानों को रास्ता दिखा रहा है, कोई दुल्हनों की मदद में लगा है, तो कोई पूरी व्यवस्था संभाल रहा है। उनकी यही बिना स्वार्थ की सेवा एक ऐसा माहौल बना देती है जहां सच में लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ परिवार है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक सालाना प्रोग्राम नहीं है, ये अपने आप में एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है, एक ऐसी मिसाल जो दूसरे लोगों को भी सेवा के लिए प्रेरित करती है और समाज में एक अच्छे बदलाव की लहर लेकर आती है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, एक ऐसा सवाल जो ये आयोजन हम सबसे पूछता है। जरा सोचिए, अगर हर इंसान अपनी तरफ से बस थोड़ा सा भी योगदान दे, तो ऐसी कितनी ही बेटियों का भविष्य संवर सकता है। ये एक तरह से हम सबके लिए कॉल टू एक्शन है। आखिर में ये पूरा आयोजन हमें एक ही बहुत शक्तिशाली संदेश देकर जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी पूजा क्या है? अपनी बेटियों का सम्मान करना। ये एक प्रेरणा है और इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा में मिलती है।